हेलो फ्रेंड्स, आज हम 9वीं क्लास का गणित और चैप्टर है 2 बहुपद एक्सरसाइज 2.4 को हल करेंगे। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है कि बताइए निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट देखेंगे तो इसमें दिया है कि x+1, तो ये जो संख्या है हमारी, इसे हम px के बराबर रख लेते हैं। पहले का फर्स्ट हल कर रहे हैं, तो पहले का फर्स्ट हल करेंगे तो इसे मैं मान लेता हूँ, माना कि ये जो संख्या है इसे मैं px के इक्वल रख लेता हूँ x³ + x² + x+1, और हमें x+1 दिया है तो x+1 को हम 0 के इक्वल रख लेते हैं। यहाँ से x बराबर -1 हो जाएगा रखने पर। तो शेषफल प्रमेय के अनुसार, तो शेषफल प्रमेय के अनुसार तो जो px इक्वल x³ + x² + x+1 है, मैं इस स्थान पर x बराबर -1 रखूँगा। तो px बराबर -1 रखने पर तो x स्थान पर -1 का होल क्यूब प्लस फिर -1 का वर्ग प्लस फिर -1 और +1। -1 का होल क्यूब तो हो जाएगा -1 ही होगा, क्योंकि पावर जो है विषम है। तो -1 प्लस ये प्लस हो जाएगा -1 का वर्ग, और ये -1 ही रहेगा +1। यहाँ से 1 और 1 तो 2 हो गया, और -1 और -1 ये हो जाएगा -2 = 0। तो सिर्फ इसमें हमें ये बताना है कि बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। तो ये तो x+1 px का एक गुणनखंड है। तो लिख सकते हैं हम x+1 कॉमा px का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है। इसका सेकंड पार्ट है, उसे हल करेंगे। सेकंड पार्ट में केवल और केवल ये जो x³ + x² + x+1 जो दिया है, इसमें x की पावर 4 बढ़ जाएगा। तो हम इसे x की पावर 4 बढ़ा लेते हैं, x+1 चौंकाते हो रहेगा। तो देखते हैं, मैं यहाँ पे x की पावर 4 बढ़ा देता हूँ और ये सेकंड पार्ट हो जाएगा। इसे भी हम px के इक्वल रख लेते हैं और देखते हैं इसमें कि x+1 = 0 के बराबर, x बराबर -1 हो जाएगा। जब साइड चेंज करेंगे तो शेषफल प्रमेय के अनुसार हमें क्या करना है, हमें जो हमारा px दिया है वो x की पावर 4 प्लस x³ + x² + x+1 है, और हमें इसमें भी x के स्थान पर -1 रखेंगे। तो यह x के स्थान पर -1 की पावर 4 प्लस, और ये -1 का क्यूब और -1 का वर्ग और -1 + 1 हो जाएगा। यहाँ से -1 की पावर 4 यानी कि सम है, तो ये तो प्लस की संख्या आएगी, +1 आ जाएगा। और यहाँ से हम देखें 1 और 1 2 और 1 3, तो प्लस के तो 3 हो गए, और ये माइनस के 2 ही अंक हैं। तो जब 3 में से 2 को घटाओगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो इस प्रकार जो x+1 जो है वो px यानी कि ये जो संख्या है बहुपद है का एक गुणनखंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक शेष बच रहा है, गुणनखंड नहीं है। तो इस प्रकार हमने सेकंड क्वेश्चन को भी हल किया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड यानी कि पहले का तीसरा पार्ट, तीसरे भाग को हल करेंगे।
तीसरा जो भाग है वो ये है, हम सबसे पहले इस भाग को माना कि पी एक्स इक्वल एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और हमें दिया है x प्लस 1। तो x प्लस 1 को किसके इक्वल रखेंगे? 0 के। यहाँ से x बराबर -1 हो जाएगा। तो पी एक्स बराबर है x की 4 प्लस 3x स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 3x³ है तो मैं इसे q कर देता हूँ। तो x प्लस 1 को हम 0 के बराबर रखेंगे और x बराबर -1 हो जाएगा। तो हम शेषफल प्रमेय के अनुसार देखें, शेषफल प्रमेय के अनुसार या शेषफल प्रमेय से हल करें तो इस x बराबर -1 को रखने पर किस में रखेंगे? पी एक्स में। तो पी एक्स एक्स के स्थान पर तो मैं -1 रख सकता हूँ और ये हो जाएगा x की 4 यानी कि x के स्थान पर -1 प्लस 3 -1 का, और ये q प्लस 3 फिर से -1 का वर्ग प्लस -1 और ये प्लस 1। तो -1 की पावर 4 यानी कि 1 हो जाएगी और 3 -1 ही रहेगा क्योंकि पावर 3 है, प्लस 3 और गुणा -1 का वर्ग 1 होता है, प्लस -1 प्लस 1। 1 प्लस 3 का गुणा इसमें करेंगे तो -3 ही रहेगा और प्लस 3 एकम 3 प्लस -1 और प्लस 1। तो यहाँ से देखते हैं कि 1 और 3 4 4 और 1 5 5, तो यह प्लस के हुए पॉजिटिव नंबर्स, और -3 और -1 -4 यानी कि यहाँ पे 1 बचना चाहिए। तो शेषफल हमारा जो है 1 है। यदि 0 होता तो यह x प्लस 1 पी एक्स का गुणनखंड होता, तो शेषफल हमारा 0 के अलावा कोई भी, या तो संख्या माइनस में हो या प्लस में हो, शेषफल जो है 0 के अतिरिक्त कोई भी अंक आता है तो वह पी एक्स का गुणनखंड नहीं होगा। तो लिखते हैं हम x प्लस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड नहीं है। अगला है जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, जो कि क्वेश्चन नंबर पहले का लास्ट अंतिम क्वेश्चन है, उसे हल करेंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैं लास्ट क्वेश्चन इसका लास्ट, इसको भी हम मान लेते हैं कि पी एक्स इक्वल x³ माइनस एक्स स्क्वायर और ये 2 प्लस के √2 x प्लस √2। तो शेषफल प्रमेय के अनुसार, शेषफल प्रमेय से दिया है x प्लस 1 इक्वल 0। ये जो वर्णखंड है x प्लस 1 है तो इसे 0 के ऊपर रख लेंगे तो यहाँ से x बराबर -1 हो जाएगा। रखने पर किस में रखेंगे? पी एक्स में। तो यह p और x के स्थान पर वही -1 का क्यूब माइनस 1 का वर्ग और ये 2 प्लस √2 और इस x के स्थान पर -1 और प्लस √2। यहाँ से -1 का जो क्यूब करोगे तो ये -1 ही आएगा और -1 का वर्ग +1 हो जाएगा। अब इस माइनस, ये जो माइनस है ये वाला और ये वाला मिल करके प्लस हो जाएंगे और 1 बचेगा। 1 का गुणा हम इसमें करेंगे तो ये 2 प्लस √2 ही रहेगा, प्लस √2। तो यहाँ से
-1 और -1 तो ये -2 और +2 ये वाला और प्लस √2 और √2 2√2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो संख्या शेष बचेगी वो 2√2 बच जाएगा। तो यहाँ पे भी शून्य नहीं मिलता है, तो इस प्रकार जब शून्य नहीं मिलता है तो हम लिख सकते हैं कि x+1 px का एक गुणनखंड नहीं है। x+1 px का एक गुणनखंड नहीं है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो कंप्लीट हुआ। और क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं, इसे रफ कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो इसमें 3 पार्ट हैं, 3 भाग हैं, तीनों को हम क्रमशः हल करेंगे और वो भी शेषफल प्रमेय के अनुसार। तो इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला जो फर्स्ट पार्ट है वो इसमें दिया है कि gx, सबसे पहले gx = x+1 है। तो शेषफल प्रमेय गुणनखंड प्रमेय, तो देखें गुणनखंड प्रमेय या फिर शेषफल प्रमेय से, तो gx जो है इक्वल है x+1 के, और हम gx को क्या करेंगे, gx को हम 0 के बराबर रखेंगे। तो x+1 = 0 हो जाएगा। यहाँ से x = -1 रखने पर, और रखेंगे किस में, इसमें एक px और दिया है। px है हमारा कि px 2x³ + x² - 2x - 1 ये है। तो x के स्थान पर हमें -1 रखना है। तो -1 = 2 और -1 का क्यूब प्लस -1 का वर्ग -2 × -1 और -1। तो यहाँ से 2 गुणा -1 का क्यूब करोगे तो -1 ही रहेगा। -1 का वर्ग +1 होता है माइनस और माइनस प्लस, 2 × 2 -1। तो 2 × 2 -2 +1 फिर +2 -1 बराबर, ये यहाँ से या तो इसे जोड़ लें, 2 और 1 3 हो गया, और -2 और -1 -3, तो यहाँ से 0 बचेगा। तो लिख सकते हैं हम इस स्थिति में जब px का जब मान x = -1 रखने पर px का मान यदि 0 आता है तो x+1 यानी कि gx px का एक गुणनखंड है। यदि 0 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए, प्लस में हो या माइनस में, तो gx px का गुणनखंड नहीं है। तो लिखेंगे gx, इसीलिए gx, px का एक गुणनखंड है। इसका सेकंड पार्ट हल करेंगे। तो ये फर्स्ट हो गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। अगला सेकंड क्वेश्चन, ठीक। सेकंड है कि gx, इसमें भी gx दिया है x+2 के, और हमें x+2 जो है किसके बराबर, पहले मैं लिख लेता हूँ, gx जो है किसके बराबर रखना है, 0 के। तो मैं x+2 को 0 के इक्वल रख दूंगा, x बराबर यहाँ से -2 रखने पर। तो रखेंगे, शेषफल प्रमेय से हल करेंगे इसे, या गुणनखंड प्रमेय से। तो px दिया है हमें x³ + 3x² + 3x + 1। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है -2 है, -2 का क्यूब +3 -2 का वर्ग +3 × -2
और ये +1, ये -2 है, -2। यहाँ से -2 का क्यूब करोगे तो -8 + के 3 गुणा के 4 + 3 दूनी 6 -के +1 और ये -8 जो का त्यों रहेगा, 4 × 12 और ये -6 + 1 6 -8 और -6 के 14 हो गया, मतलब 14 + 12 और 1 13, यानी कि -1 बचेगा। तो इस स्थिति में यह gx px का गुणनखंड नहीं होगा। तो लिखिए gx, px का एक गुणनखंड नहीं है। यदि 0 शेष बचता तो गुणनखंड होता। तो ये सेकंड हो गया। इसका जो लास्ट जो तीसरा भाग है क्वेश्चन नंबर 2 का, उसे हल करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर इसका जो तीसरा भाग है, gx दिया है हमें x - 3 और gx को हम 0 के इक्वल रखेंगे, क्योंकि हमें शेषफल प्रमेय से हल करेंगे। शेषफल प्रमेय या गुणनखंड प्रमेय। तो यहाँ से x - 3 = 0 हो जाएगा और x = 3 रखने पर, और शेषफल प्रमेय के अनुसार तो px हमें दिया है वो है x³ - के 4x² + x + 6, ये दिया है। मैंने साइड में क्वेश्चन लिख भी दिया है। तो px के स्थान पर हमें 3 रखना है, तो 3 का क्यूब -के 4 -3 का वर्ग + 3 + 6, 3 का क्यूब 27 27, 4 के 9 + 3 + 6, 27 - 9 = 36 हो जाएगा, +3 + 6 और 27 और 3 30 और 6 36, 36 - के 36 = 0। तो इस स्थिति में जब 0 आ जाए तो ऐसी स्थिति में gx px का एक गुणनखंड होता है। यदि यहाँ 0 के अलावा कोई भी संख्या आती है प्लस में हो या माइनस में, तो gx px का गुणनखंड नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पे gx, px का एक गुणनखंड है, क्योंकि यहाँ पे 0 है इसीलिए। तो चलिए आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कराएंगे, इसके जो तीनों पार्ट हम तीनों भाग हल हो गए और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और मैं इसे रफ कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में k का मान ज्ञात कीजिए जब के निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का एक गुणनखंड हो। तो इसमें दिया है कि px जो x - 1 है, x - 1 px का एक गुणनखंड है। तो ऐसी स्थिति में हम x - 1 को 0 के बराबर रखेंगे और यहाँ से x = 1 हमें प्राप्त होता है। तो x = 1 जो प्राप्त होगा इसी को हम रखेंगे, किस में रखेंगे, रखने पर px में। तो px हमें दिया है, फर्स्ट करेंगे तीसरे का फर्स्ट पार्ट। तो तीसरे का जो फर्स्ट में px दिया है हमें x² + x + k, और यहाँ पे px क्या है कि px को भी हम 0 के इक्वल रख लेते हैं शेषफल प्रमेय के अनुसार। तो यहाँ पे x² + x + k = 0 हो जाएगा और x के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 1। तो 1 का वर्ग + 1 + k = 0 हो गया। 1 का वर्ग तो 1 ही रहता है, +1 + k = 0 है, और 1 और 1 2 + k = 0।
और k बराबर या 2 साइड चेंज यानी कि पक्षांतर करेंगे तो -2 हो जाएगा। ये k की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इसका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी सेम यही है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ से फर्स्ट के स्थान पर मैं सेकंड कर देता हूँ और ये प्रक्रिया तो सब में सेम रहेगी, क्योंकि प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का एक गुणनखंड है। तो इसीलिए मैं इसे केवल px को चेंज करूँगा और यहाँ से इसे मैं कट करता हूँ। और मेरा सेकंड पार्ट में px 2x² + kx + √2 है, तो 2x² + kx + √2 है। तो केवल और केवल मैंने यहाँ से px को चेंज कर दिया और px = 0 रख लिया है, तो मैं इसे सबको ही हटा देता हूँ यहाँ से। तो 2 तो ज्यों का त्यों रहेगा, यहाँ से 2x² + kx + √2 = 0 हो गया। 2 और 1 के x के स्थान पर 1 का वर्ग प्लस k गुणा 1 और यह प्लस √2 बराबर 0। 2 गुणा 1 का वर्ग तो 1 रहता है, प्लस k का गुणा 1 हम करेंगे तो k ही रहेगा, प्लस √2 हो जाएगा = 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 2 × 1 = 2 हो गया, प्लस k प्लस √2 = 0 है, तो यहाँ से k बराबर हो जाएगा, ये 2 भी इधर जाएगा और 2 और √2 भी, तो दोनों ही माइनस की हो जाएंगी, -2 और यह यहाँ से मैं मैंने कॉमन ले लिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये दोनों ही संख्याएं 2 और √2 माइनस की हो जाएंगी, लेकिन मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो k की वैल्यू याद करनी थी। सो आगे इसका तीसरा जो भाग है, इसमें भी px दिया है, सेम कंडीशन है, थोड़ी सी चेंजिंग है, तो ये तो तुम्हारा सेम रहेगा। मैं यहाँ से तीसरा भाग डाल देता हूँ और यहाँ तक तो सेम प्रक्रिया प्रत्येक में होनी है, क्योंकि प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का एक गुणनखंड है, इसीलिए मैं केवल px को ही चेंज कर देता हूँ। तो px, तो तीसरे में देखिए px क्या है कि kx² - √2x और +1, तो इससे में kx² - √2x + 1 = 0 है और k x के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, 1 का वर्ग -√2 गुणा 1 + 1 = 0 और k गुणा 1 का वर्ग तो 1 ही रहता है, √2 का 1 हम करेंगे तो √2 + 1 = 0 है। यहाँ से k × k, तो यह दोनों संख्याएं जब साइड चेंज करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो किसके होंगे, चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस। तो ये माइनस का है तो ये प्लस होना चाहिए और ये प्लस का है तो ये माइनस होना चाहिए। यही हमारी k की वैल्यू हो जाएगी। तो इसका जो है अगला नेक्स्ट जो तीसरे क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो लास्ट जो भाग है उसे भी हल कर लेते हैं। तो इसे हम इसमें भी हम px को चेंज करेंगे। ये चौथा पार्ट है। तो देखिए चौथे भाग में दिया है कि x² - 3x + k और यहाँ पर हमने px को 0 के इक्वल रखा है, तो कि x² - 3x + k = 0। तो k गुणा x के स्थान पर x बराबर 1 प्रत्येक स्थिति में -3 गुणा के 1 + k बराबर 0 है। तो k 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, 3 × 1 = 3 + k बराबर 0। तो k 1 × k -3 + k बराबर 0 है। अब k और k तो यहाँ से 2k हो गया और -3 को मैं साइड चेंज यानी कि पक्षांतर करूँगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। यहाँ से जो k की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी k बराबर 3 और बटे में ये 2। तो ये हमारी k की वैल्यू हो जाएगी। इस प्रकार हमने जो है इसके सभी चारों पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 के चारों पार्ट हल किए। तो आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो पहला जो भाग है हमारा फर्स्ट पार्ट यानी कि वो है फर्स्ट पार्ट
12x² माइनस 7x प्लस 1 इसको हल करेंगे हम, ठीक है। तो फर्स्ट की तरफ देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला भाग, 12x² माइनस 7x प्लस 1, यानी कि इस 12 का गुणा 1 में करेंगे तो 12 गुणा 1 यानी कि 12 हो गया। इस 12 के खंड हमें ऐसे करने हैं कि -7 आ जाए, तो 4 गुणा के 3 हो गया, 4 12, तो 4 12 12 आ गया। लेकिन हमें तो -7 लाना है, तो माइनस के 7 यानी कि हमें माइनस के 7 लानी है। तो ये जब होगा तो -4 और -3 इस टाइप से हम हल करेंगे इसे। तो चलिए, तो 12x² माइनस के 4x और -3x प्लस 1, तो यहाँ से माइनस के 7x को मैंने 2 भागों में डिवाइड कर लिया है, -4x और -3x। -4x और -3x मिला करके -7x बनता है, तो मैंने इसको जो इधर साइड में कर लिया है। तो देखिए यहाँ से हमें 4x कॉमन मिलता है, तो मैं 4x कॉमन लेता हूँ, तो 4 12 3 टाइम, और ये x बचेगा 4 1 4 यानी कि 1 टाइम। यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो ये 3x - 1 रहेगा। तो ध्यान रखिए कि ये जो ब्रैकेट हैं ये हमारे समान रूप से एक जैसे आने चाहिए, सेम आने चाहिए, तब तक तो हमारा क्वेश्चन सही रहेगा, अन्यथा की स्थिति में गलत हो जाएगा। तो चले हम ये जो 3x - 1 3x - 1 तो ये तो कॉमन है, तो लिखिए 3x - 1 यहाँ से मैं कॉमन लूँगा। यहाँ से हम 1 भी रख सकते हैं, या रखिए या मत रखिए, इससे कोई वो नहीं है। तो मैं 3x - 1 कॉमन ले लेता हूँ, तो हमारे पास 4x - 1 बचेगा। तो हमें क्या करना था, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हम यहीं पे छोड़ सकते हैं, इन ब्रैकेटों को हम किसी भी ब्रैकेट को आगे या पीछे कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं आता है आंसर पर। इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड को हल करेंगे। इसका सेकंड पार्ट है 2x² प्लस के 7x प्लस 3, और यहाँ से 2 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 2 गुणा के 3 इक्वल हो जाएगा 6, और 6 के खंड में ऐसे करने हैं कि यहाँ पे 7 आ जाना चाहिए। तो 6 के खंड यानी कि 6 गुणा के 1 या 1 गुणा 6 कर लें, तो ये 6 + 1 इक्वल तो कितना होगा 7, वो 7 ही हमें लाना था, ये वाला। तो देखिए इसके 2 पार्ट हो गए, ये वाले 6 और 1। तो 2x² प्लस के 6x प्लस x प्लस 3, इस 7x को मैंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया मैंने 6 और 1 के अनुसार। यहाँ से मैं 2x कॉमन लूँगा, तो 2x का भाग 2x में दूंगा तो एक x बचेगी, और 2 से ये 6 3 टाइम और प्लस 1 और ये x प्लस 3 जो का त्यों। यहाँ से x प्लस 3 हमारा कॉमन के रूप में वैलिस्ट है, कॉमन मिलता है, तो x प्लस 3 ले लिया मैंने, और ये संख्या जो है हमारी बचती है वो सेकंड ब्रैकेट में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 का जो तीसरा भाग ऐसे हल करेंगे, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। तो आगे इसका तीसरा जो पार्ट है उसे हल करता हूं मैं। तीसरे पार्ट में देखिए कि 6x² प्लस 5x माइनस 6 है। तीसरा 6x² प्लस 5x माइनस 6, यानी कि 6 का गुणा 6 में करेंगे तो ये जो है 36 प्राप्त होता है हमें, और 36 के फैक्टर होने चाहिए ऐसे कि 5 आ जाए, तो हो सकता है कि 9 गुणा के 4 करें, 9 × 36, तो यहाँ हम 9 में से 4 घटाने पर 5 प्राप्त हो जाएगा, तो 5 ही हमें लाना है। तो देखिए 6x² माइनस प्लस 9x और फिर 4x और माइनस 6 जो कहते हो। तो इस प्रकार मैंने 5x को इन दोनों भागों में डिवाइड कर लिया है। तो यहाँ से 6x² प्लस 9x में से मैं 3x कॉमन ले लूँ, तो 3 दूनी 6 2x बचेगा, प्लस 3 तिया 9, ये 9 है भाई, 9 का अंक है, तो 3 तिया 3 टाइम, और इस 3 का तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, माइनस इसमें से हमें 2 कॉमन मिलता है, तो 2 दूनी 4 2 बार हो गया, 2 टाइम हो गया, और x जो कहते हो, और 2 का भाग 6 में 3 टाइम जाएगा। लेकिन जब मैंने माइनस कॉमन लिया है तो संख्याओं के तो चिन्ह बदल जाने चाहिए, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो मैं इसे भी हटा देता हूँ यहाँ से। तो मैंने बताया था ये जो ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट सेम आनी चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन सही है, अन्यथा की स्थिति में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो
ये दोनों ही ब्रैकेट में मुझे ओवेनेस्ट यानी कि कॉमन के रूप में मिलते हैं, तो मैं 2x प्लस के 3 ये कॉमन ले लेता हूँ और मेरे पास जो संख्या बचेगी 3x माइनस 2 बच जाएगी। ये इसे दूसरे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 का ये तीसरा भाग हो गया। चौथे भाग को हल करेंगे हम। चौथा भाग है 3x² माइनस x माइनस 4, यानी कि 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 3 गुणा के 4 यानी कि 12 हो गया ये। और 12 के खंड ऐसे करने यहाँ पे माइनस 1x आना चाहिए, तो 4 12 यानी कि माइनस आना चाहिए। तो मुझे माइनस के 4 में से प्लस 3 घटा दूँ तो माइनस 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार मुझे ये जो माइनस x है इसके अनुसार लाना है। तो चलिए 3x² माइनस 4x प्लस 3x और माइनस 4, यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ। क्या कॉमन कि यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, सिर्फ क्या ले सकते हैं x। तो x कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 4 बचेगा। यहाँ से कोई कॉमन नहीं है तो +1 तो कॉमन ओवेनेस्ट मिलता है प्रत्येक संख्या में। तो ये कॉमन के रूप में है 3x माइनस 4 और संख्या जो शेष बचेगी x प्लस 1, इसे दूसरे कोष्ठक में लिख लेते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन नंबर 4 को भी कंप्लीट किया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को नेक्स्ट अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, तो इसे हम नेक्स्ट पार्ट में हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। ये क्वेश्चन नंबर 5 में 4 पार्ट हैं और काफ़ी बड़े हैं। तो इस प्रकार हम आज अपने लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, यहीं कंप्लीट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि जो वीडियो पर नए हैं तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक से शेयर करें। धन्यवाद।